अगर आप देखेंगे तो यहाँ हमने टब में मिट्टी रखी हुई है। इसको हमने रिसेंटली तैयार किया था हमारे पौधों के लिए और इतनी मिट्टी हमारी बच गई थी। और इस मिट्टी में अगर आप देखेंगे तो आपको धान के छिलके जैसे दिख रहे होंगे, भुसे जैसे, और वो ही इस मिट्टी में भी हैं काफी सारे। ये जो है ये हैं, ये वाला भुसा है। ये देखिए आप, ये धान के छिलके हैं। इनके अंदर चावल रहता है और चावल को निकालते हैं जब अपन, तो इसके बाहर का जो छिलका रहता है ये कुछ इस तरीके का होता है। आप इसको जानते होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इसको हमने मिट्टी में क्यों मिलाया है और अगर इसको मिलाया है तो इसके कुछ फायदे होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि धान के छिलके को मिट्टी में मिलाने से क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इससे हमारे पौधों को कैसे फायदा होता है, हमारे पौधों की ग्रोथ में कितनी सुधार आती है, और ऐसी ही बहुत सी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं धान के छिलकों को अपने पौधों में डालने के फायदों के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हमने मिट्टी बनाई हुई है इसमें हमने दो तीन चीजें मिलाई हैं। सबसे पहले तो मिट्टी ही हो गई एक, उसके बाद हमने इसमें हल्की हल्की सी बालू रेत मिलाई है। बालू रेत जो थी हमारी, वो हमारे पास मिट्टी में ही मिक्स थी, तो उस मिट्टी को हमने मिलाया है। उसमें हल्की सी रेतीली हो गई हमारी मिट्टी। उसके साथ हमने इसमें गाय के देसी गोबर को भी मिलाया हुआ है, जो कि हमारा 6 से 7 महीने डिकम्पोज वाला था। और उसके साथ जो हमने इसमें मेन चीज मिलाई है अलग से, वो हमने मिलाई है ये धान के छिलके। ये धान के छिलके हमने इसमें काफी ज्यादा मात्रा में मिलाया है, करीब 40 to 50% हमने इसमें धान का छिलका मिलाया है। और अगर हम बात करें इसको मिलाने के पीछे का जो साइंस है, मतलब कि इसके जो फायदे हैं उनके बारे में, तो इसको मिलाने का सबसे बड़ा जो फायदा होता है, इससे क्या होता है, अगर हम मिट्टी के बारे में फायदा करें, अभी प्लांट को आप हटा दीजिए, मान लीजिए हमने पौधे नहीं लगाए हैं, इसको मिट्टी में मिलाने से जो फायदा होता है उसमें सबसे पहला फायदा है कि इससे क्या होगा, हमारे मिट्टी में पानी देर तक रुकता है। इसको मिलाने से हमारी मिट्टी में पानी देर तक रुकेगा, तो हमारे जो पौधों की जड़ें हैं उनमें पानी की कमी नहीं आएगी। अगर आपके पास कम पानी है तो भी आप पौधों को आसानी से लगा पाएंगे और उसमें अच्छी ग्रोथ ले पाएंगे। और ज्यादा पानी डालने से जो मिट्टी टाइट होती है, वो वाली प्रॉब्लम भी इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलती। इसकी वजह से आपकी जो मिट्टी है वो टाइट नहीं होती है, हमेशा भुरभुरी रहती है। और उसको आप ऊपर से फिर ऐसे गुड़ाई करके, ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर की मिट्टी को गुड़ाई करके आप इनमें जो भी अपनी खाद वगैरह देना चाहते हैं वो देंगे, तो आपकी जड़ों में आराम से जाएगी। और एक और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो होती है, वो होती है कि आपकी मिट्टी भुरभुरी रहती है, टाइट नहीं होती है। उससे आपकी पौधों की जड़ों में ऑक्सीजन अच्छे से जा पाती है, और आपके पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन मिलती है तो उसकी जड़ें अच्छी ग्रोथ करती हैं, अच्छे से रहती हैं। तो ऐसे कुछ फायदे हैं इसको मिट्टी में मिलाने के। उसके साथ ही ये हमारे पौधे में कैसे फायदे करते हैं, इसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि हमारी पौधों की ग्रोथ में काफी ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इससे एक फायदा ऐसा भी हुआ, और उसके साथ ही ये धीरे धीरे डिकम्पोज होते हैं, और जब ये डिकम्पोज होते हैं तो ये फर्टिलाइजर बनते हैं और धीरे धीरे हमारे पौधों की जड़ों में काफी सारे न्यूट्रिशन वगैरह देते रहते हैं। तो इससे अगर आप खाद एक दो खाद अपने पौधे में कम भी देंगे तो भी आपको चलेगा। और इसमें आपका एक और सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें आपको रासायनिक पदार्थ जो होते हैं उनका यूज ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। आप कम करेंगे तो भी आपका ये जो है धान का छिलका ये कवर कर देगा। इसके साथ ही अगर धान के छिलके के साथ आपके पास अगर सरसों का भुसा है, उसका भी आप यूज करिए, काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। और इसको मिलाने का एक और जो सबसे बड़ा फायदा है वो है कि ये हमारी मिट्टी को फर्टाइल करते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपनी जो मिट्टी है उसको कई बार यूज कर रहे हैं, आपने गमले में भरा, पौधे लगाए, पौधे हटाए, उसके बाद फिर उसी मिट्टी का यूज कर लिया। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप ये चीज मिलाते हैं धान के छिलके, तो इससे आपकी मिट्टी दोबारा फर्टाइल होगी, दोबारा आप पुरानी मिट्टी को नया बना सकते हैं। तो ऐसे कुछ इसके काम होते हैं। और उसके साथ ही एक सबसे जो बड़ी चीज, मेन चीज है, वो इससे क्या है कि आपको कोकोपिट की जरूरत इससे पूरी कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास कोकोपिट नहीं है और आप नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो आप इसका यूज करके नर्सरी तैयार कर सकते हैं। हमने की हुई है और हमारे पास काफी अच्छा रिजल्ट आया है, उसके बाद ही हम आपसे बता रहे हैं। कोकोपिट नहीं है आपके पास तो आप इसका यूज करिए, इससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा, ये हमारी गारंटी है। तो आज की वीडियो में हमने आपको जितने भी इसके फायदे बताए हैं, ये सारे फायदे जेन्युइन हैं और काम करते हैं।
और अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियोस बनाते रहते हैं और डेली अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर चलिए आपसे मिलते हैं हम कल किसी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।